is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। एज आई प्रॉमिस यू कि पार्ट 2 के अंदर हम कुछ ऐसे यूनिक टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा जो कि सच में आपकी क्रिप्टो की लर्निंग में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और आज का जो पार्ट 2 है ना दोस्तों, कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर हम एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानेंगे जो कि आपको कोई चार्ट की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ना ही 10 आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की जरूरत है। कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि स्पोर्ट के अंदर आपको लगभग 15 से 20% का प्रॉफिट दे सकता है। हाँ जी दोस्तों, किसी भी चार्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बाइंग ऑर्डर लगाना है और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर 2-5 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको लगभग 10 से 15-20% का प्रॉफिट मिल सकता है। और देखो, न्यूज अपडेट, टीए, ये 2-5 दिन के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, इनका असर कम हो जाता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना पार्ट 2 के अंदर, पास्ट का डेटा नहीं बता रहा हूं कि देखो हिस्ट्री में ये हुआ था, 2012 में, 13 में, 15 में ऐसा हुआ था, इस कॉइन का ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ये नहीं। सच में जिनसे आपको प्रॉफिट होगा, कुछ ऐसा ही मैं ट्राई कर रहा हूं। तो आज का पार्ट 2 काफी स्पेशल है, जरूर से पूरा देखना। कुछ यूनिक आपने सीखा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब तो बनता है। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। बिटकॉइन की बात करते हैं। देखो, बिटकॉइन के बारे में हमने लास्ट क्या डिस्कशन करा था कि भैया 19,700 का लेवल है। 1 से 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल को सेलेक्ट कर लेना, यहां पर शॉर्ट ऑर्डर लगा देना। यहां से अगर आपने शॉर्ट का ऑर्डर लगाया होगा तो लगभग इस समय आप 10x की लेवरेज के साथ भी 40% के प्रॉफिट लेके बैठे होंगे। और टेलीग्राम पर मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि भैया यहां पर देखो किस तरीके से हमें अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहां पर कुछ वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करी थी। और प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम पर भी मैं कुछ यूनिक अब करने वाला हूं। और यहां पर हमारे जो मेंबर्स है थोड़े घटते हुए जा रहे हैं, तो इस समय आपके सपोर्ट की जरूरत है। डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर भी हम जल्दी कुछ यूनिक ट्राई करने वाले हैं, वो सरप्राइज है आपके लिए, तो जरूर से इसको ज्वाइन कर लेना। अभी क्या हो सकता है, ये तो बात हो गई पास्ट की, ये तो बात हो गई हमने प्रॉफिट कर लिया। अभी कहां पर एक प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो देखो यहां है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले 4 आवर्ली चार्ट पर भी देखो। ये हमारा चार्ट बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। और एक चीज तो आपने नोट कर ही ली होगी, सितंबर अक्टूबर लगभग 2 मंथ हो चुके हैं। 2 महीनों से हमें बीटीसी में सिर्फ एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। यहां पर देख लो, इस समय अगर आप मोटा मोटा सपोर्ट को देखोगे तो यहां पर 18,500, 18,300 यही लेवल है। इसके अलावा ये फॉलिंग रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है, इससे रिजेक्शन मिल रही है। साथ ही अब देखो, इसी के अंदर आपको एक और पैटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर देखो, ये छुप रहा, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, क्या बन गया? ये समोसा नहीं है, ठीक है। यहां पर ये बन गया है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल का हम अगर टारगेट निकाले तो यहां से यहां तक की हाइट ली जाती है। लगाते हैं हम इसके यहां पर ब्रेकडाउन पॉइंट पर अराउंड 13 से 14,000 का टारगेट, 14,000 का टारगेट मिल रहा है। लेकिन मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं मोटा मोटा भी 16 से 17,000 का जोन लेके चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमें इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करना होगा, तब तो हम आगे का सोच सकते हैं। अदरवाइज यहां पर से ही बीटीसी कुछ इस तरीके से अपसाइड मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो यहां पर देखो, अभी भी मैं यही सोच के चल रहा हूं कि बीटीसी हमें अगेन लगभग 18,000 वाले जोन में देखने को मिल सकता है। और यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा कि किस तरीके का माहौल और किस तरीके की अपडेट मुझे मार्केट में देखने को मिल रही है। और वो सब कुछ चीजें टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा देखो, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि टेस्ला ने अपना जो 3rd क्वार्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। यानी कि अपनी जो क्वार्टर 3rd की रिजल्ट है वो बताइए कि भैया देखो हमारा इतना प्रॉफिट है, हमारा इतना लॉस चल रहा है। उसमें जो एक गौर करने वाली बात है, या जो फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए गौर करने वाली बात है, वो है बीटीसी की होल्डिंग। साफ साफ इसमें बताया गया है कि भैया क्वार्टर 2 के बाद में जो उनकी बिटकॉइन में होल्डिंग थी वो अभी उतनी है, और उसकी जो वैल्यू है अराउंड $200 मिलियन से ज्यादा की है। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो आफ्टर क्वार्टर 2, अब जो इनका क्वार्टर 3rd का रिजल्ट आया है उसमें आप देख सकते हो अभी भी उनके पास बिटकॉइन है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि कम से कम उनके पास अभी भी थोड़ी बहुत बिटकॉइन की होल्डिंग बची हुई है, ठीक है। 2nd क्वार्टर का रिजल्ट मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, तो इसके ऊपर तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया 200 मिलियन, इतने तो बीटीसी रोजाना सेल बाय होते रहते हैं। लेकिन आप सोचो, देखो ये है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका असर मार्केट पे पड़ता है। इनका जो
स्टेटमेंट होता है या फिर इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रभावित करती है, तो इसलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इनका जो रेवेन्यू है ना वो भी कम हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो लगभग एक्सपेक्टेड था कि 22 बिलियन के आसपास थर्ड क्वार्टर में इनका जो अर्निंग रिपोर्ट है वो उतने आ सकते हैं, लेकिन वो कम रहा। 21.45 बिलियन के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा कम रहा, इसकी वजह से टेस्ला की प्राइस में भी थोड़ा बहुत हमें डाउनफॉल देखने को मिला। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना अभी क्रिप्टो को या फिर बिटकॉइन को परचेस करने का विचार कर रहे हैं, उनको होल्ड या फिर नए बिटकॉइन या फिर नए क्रिप्टो करेंसी बाय करने का विचार कर रहे हैं। यहां पर एक सर्वे निकल के आया है जिसके हवाले से मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं, और इसका एक जीता जाता एग्जांपल आपको और बताता हूं। यहां पर देखो, फिडेलिटी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म टू ऐड ईथर ट्रेडिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, यानी कि जो ये प्लेटफॉर्म है वो अभी ईथर की ट्रेडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए। तो ये सारी अपडेट्स हमें क्या बता रही है कि भैया देखो अभी कितना हमें क्रिप्टो का एडॉप्शन देखने को मिल रहा है और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का भी क्रिप्टो के प्रति रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है। मोर यहां पर इंडिया से रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है कि इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ Web3 वर्कफोर्स साइज, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो देखो वर्कफोर्स के मामले में अभी तीसरे पायदान पर है। तीसरा पायदान हमने अभी अचीव करा है, और इसके अंदर जो यूनिकॉर्न्स है यानी कि जिन कंपनियों की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है वो भी इंक्लूड है, यानी कि कोइनडेस्क वगैरह का भी इसमें नाम निकल गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि भैया इंडिया में क्रिप्टो का जो एडॉप्शन है या फिर जो वर्कफोर्स है वो थोड़ा बड़ा है, और वर्ल्ड रैंकिंग में हम तीसरे पायदान पर है। ठीक है, बीटीसी की सीधी बात बता रहा हूं, देखो मैं अभी भी 18,500 18,800 इन्हीं जोन को लेकर चल रहा हूं। यहां पर ही मुझे बिटकॉइन अगेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अभी बढ़ सकता है, और जो फ्राइडे की ऑप्शन एक्सपायरी है वो भी एक काफी अहम रोल इसमें निभाएगी। अब यहां से हमारे पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं कि भैया पार्ट 2 के अंदर आज क्या मसाला मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है, सबसे पहले बात टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं मेन मतलब की बात। आप में से काफी लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि बाइनेंस का जब भी अनाउंसमेंट आता है ऑन वेडनेसडे स्पेशल ऑफरिंग या फिर जो एपीआर से रिलेटेड एपीवाई से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट आते हैं उसके बाद में आपने नोटिस करा कि उन कॉइन्स में कितना हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बाइनेंस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर थोड़ा पहले आ जाती है अपडेट। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं और आप खुद भी इसके बाद में एक बार होमवर्क करके देखना कि भैया जो मैं आपको बता रहा हूं क्या वो सच में काम करती है स्ट्रेटेजी या फिर नहीं। आपको क्या करना है, यहां पर देखो अर्न वेडनेसडे स्पेशल ऑफर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मैं आपको फॉर एन एग्जांपल कुछ एग्जांपल बताता हूं। ये देखो अपडेट है 12/10 की। ठीक है, 12/10/2022 यानी कि इसी मंथ की है, 12 तारीख की है। यहां पर यह अनाउंसमेंट आया कि भैया इससे रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है। यहां पर आप कॉइन्स को सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं फॉर एन एग्जांपल रीफ को सिलेक्ट कर रहा हूं। रीफ को सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहां पर अब मैं जाता हूं बाइनेंस पर और यहां पर रीफ का परफॉर्मेंस देखता हूं। रीफ, ठीक है, रीफ यूएसडीटी। यहां पर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब देखो ये अनाउंसमेंट कब की थी, ये थी 12/10 की। 12/10 की अनाउंसमेंट की बात पर रीफ पर क्या असर हमें देखने को मिला, मैं चलता हूं यहां पर 12/10। ठीक है, यहां पर हम आ गए। एक बार के लिए तो हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और उसके बाद देखो आप अगर आप स्पोर्ट की एंट्री देख रहे हो या फिर अगर आप ओवरऑल देख रहे हो ना 12 तारीख के बाद कितना इसमें परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, यहां से देखो। ठीक है, लगभग 46%। चलो ये तो तुक्का हो सकता है, ठीक है, इत्तेफाक हो सकता है कि भैया इस अनाउंसमेंट के बाद में कुछ इस तरीके का हमें मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, हम थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं इन सभी कोइंस को भी आप चेक कर लेना। यहां पर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये सारी अनाउंसमेंट आपको बाइनेंस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कब की अपडेट है, 19/10 की। ठीक है, ये तो रिसेंट है, हम देखते हैं, ये तो कल की है। एक एग्जांपल और देख लेता हूं मैं। ये है हमारी 5 तारीख की है, 5/10/2022। ठीक है, 5 अक्टूबर की है। इसमें से कोई सा भी कोइन सेलेक्ट कर लो। फॉर एन एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, पोर्टो। अब इसका हम देखते हैं बाइनेंस पर। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब मैं जाता हूं डेट पर। ये डेट कब की है, 5/10/2022। ठीक है, 5/10/2022। हम चलते हैं चार्ट पर, यहां पर देखते हैं 5/10/2022 पर क्या होता है। हम यहां पर चलते हैं 5/10। ठीक है, यहां पर आप देखो 5/10, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ ये तो उल्टा हुआ है थोड़ा सा कि, लेकिन आप देख सकते हो आप 5 तारीख के बाद भी लगभग 5 से 6% की एक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है, और उसके बाद में थोड़ी गिरावट आई है। तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला कॉइन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका देखते हैं इस पर क्या असर पड़ता है। यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो 5 तारीख की डेट है,
5 तारीख की डेट पे मैं यहां से लेता हूं, ठीक है। अगले दिन से लगभग 11 से 12% का एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद गिरावट आई है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगले दिन से हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती है, या फिर अगले दिन से हमें थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है। कई बार तो ये जो अपसाइड मूवमेंट होता है वो 5 से 10% का होता है, कई बार ये जो अपसाइड मूवमेंट होता है वो 50 से 60% का भी हमें देखने को मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि बीटीसी की तबियत उस समय कैसी चल रही होती है, ठीक है। चलो ये भी एक तुक्का लग सकता है, ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है, हम थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। मैं चलता हूं यहां पर 28/9/2022, ये अनाउंसमेंट है 28/9/2022 का। यहां पर किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम CTSI को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। CTSI, यहां पर मैंने CTSI का चार्ट खोल लिया। अब वो डेट क्या थी अनाउंसमेंट की, ये थी 28/9, ठीक है। 28 सितंबर की डेट है। अब हम चलते हैं 28 सितंबर को, ठीक है। 28 सितंबर कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। 16, ये रहा 28 सितंबर, ओके। 28 सितंबर के अगले दिन से आप देखो, मैं यहां पर 28 तारीख तक को सेम दिन तो गिरावट होती है। यहां पर आप देखो लगभग 10 से 12% का फिर से यहां पर एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। कुछ और कॉइन्स को हम देखते हैं। यहां पर मैं इंजन को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। 22, 23, ये आ गई 28, ठीक है। 28 से आप देखो, मैं यहां से आपको दिखाता हूं 27, ये 28 हो गए, ठीक है। आप ओवरऑल देखो, ओवरऑल, ठीक है, 35 से 40%। स्पोर्ट की बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर्स की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। होता है ना कि भाई 2, 5, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन होता है ना, वो 2, 5, 10 दिन, 20 दिन होल्डिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म का। वो देखो आप, स्विंग देखो ओवरऑल में, यहां पर अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। चलो थोड़ा सा और एग्जांपल अगली अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं अपन। ये है 21/9/2022 की, हम पीछे की यानी कि हिस्ट्री में चेक करा रहे हैं आपको। 21/9 को मैं सोल का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर मैं आ गया सोल की चार्ट पर, 21 तारीख का देखता हूं मैं, ठीक है। यहां पर आपको 21 तारीख का चार्ट देखने को मिल रहा होगा। 21 दिन, सेम दिन तो देखो, सेम डे पर गिरावट आती। यहां पर हम मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। लगभग 16 से 17%, अगर 16 से 17% भी हम हटा देना, यहां से नेक्स्ट डे से देखो आप 22 तारीख से, ठीक है, और 27 तारीख तक लगभग 14 से 15%। चलो ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है, इसको भी मैं इग्नोर कर देता हूं। अगले अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर ये 14/9/2022 यानी कि 14 सितंबर की हम डेट उठाते हैं। यहां पर किसी और कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, KSM, चलो इसको नहीं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं लास्ट वाले को। LDO चार्ट पर हम चलते हैं। यहां पर मैं LDO के चार्ट पर आ जाता हूं। ये डेट कब की थी भैया, 14 सितंबर की थी। मैं चार्ट पर जाता हूं, 14 सितंबर देखता हूं, ये रही 14 सितंबर। यहां पर अगले दिन से हम देखते हैं, अगले दिन से क्या इफेक्ट देखने को मिला। 15 तारीख से आप देखो, अरे यार 15 को ही 30 से 32% का हमें पंप देखने को मिल गया। तो कुल मिला के जो बात है ना, मैं जो आपको चार्ट पर बताना चाहता हूं, जो अनाउंसमेंट के थ्रू बताना चाहता हूं, कि ये जब भी वेडनेसडे अनाउंसमेंट वाली होती है ना अनाउंसमेंट, इसके बाद आप देखो कितना असर अगले दिन से कॉइन पर हमें देखने को मिलता है। बाकी ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया ना, ये तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल बताए। आप प्रीवियस डेटा को और देखो, बहुत सारे चार्ट देखो, बहुत सारे अनाउंसमेंट देखो, खुद ब खुद आपको ये चीज देखने को मिलेगी यार, अनाउंसमेंट के अगले दिन से उन कॉइन्स में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये बहुत प्रीमियम लेवल की चीज है। मैं भी आपको ना के बराबर यूट्यूबर इसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क है, अगले दिन से ट्राई मत करना, आप एक बार ये चीज है ना बाकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखो, और अगला जो भी अनाउंसमेंट आता है ना, आज के दिन का जो अनाउंसमेंट आया है मान लो, उसको आप देखो जाके कि भैया कितना असर अगले दिन से उस कॉइन पर हमें देखने को मिला है। 90% या फिर 80% चांस है। अब देखो 80% भी चांस है ना, अगर 80% भी ये स्ट्रेटेजी या फिर ये चीज काम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये वर्किंग स्ट्रेटेजी है, इससे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। शानदार ट्रिक थी, बिल्कुल यूनिक ट्रिक थी कि वेडनेसडे अनाउंसमेंट के बाद में, अर्न वेडनेसडे अनाउंसमेंट के बाद में उन कॉइन्स में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है अगले दिन से या फिर 2-4-5 दिन के बाद में, ठीक है। आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो कि उस अनाउंसमेंट के 2-5 दिन के बाद में कितना उसने गेन किया है। स्पोर्ट में अगर आपने बाइंग करी होगी तो उसका कितना आपको रिटर्न मिला होगा, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल यूनिक ट्रिक अब आपको पसंद आई होगी और आपको काम की लगी होगी, और आप खुद भी अपना होमवर्क इस पर करेंगे। आप चेक करेंगे कि भैया ये चीज जो मैंने आपको बताई वो काम करती भी है या नहीं करती है, या फिर कितना काम करती है, ठीक है। इसके कितने एक्सेप्शन है, कितने केस में ये फ्लॉप गई, कमेंट करके जरूर से बताना। और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा।
इसी तरीके से पार्ट 2 को आप अगर सपोर्ट करते रहोगे, कुछ यूनिक एकदम आपके मतलब की चीजें मैं आपके लिए लाऊंगा जिससे कि सच में आपको प्रॉफिट हो, ना सिर्फ आपका मैं टाइम पास करूं। देखो अच्छी अच्छी बातें करके आपको हिस्ट्री का कुछ डेटा दिखा के कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको वो बातें ही अच्छी लगेगी, ठीक है। एक्चुअल में जो ट्रिक्स एंड टिप्स है ना, जो नॉलेज है, जो एक्चुअल में आपको काम देगी, वो चीजें मैं पार्ट 2 में आपको सिखाना चाहता हूं। और वापस से कह रहा हूं कि पूरी की पूरी सीरीज बुल रन में कॉपी पेस्ट हो जाएगी। जो मेरे हेटर्स है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया अगर कुछ कमी मुझ में लग रही है तो आप बताओ मुझे, मेहनत तो कर ही रहा हूं, थोड़ा सा आपके कहने पर और मेहनत कर लूंगा, सुधार लाऊंगा, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे यार इंप्रूवमेंट होगा। मैं दिल से आपके लिए मेहनत करना चाहता हूं, जो मेरे हेटर्स है उनको भी लवर्स में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं। तो प्लीज यार दोस्तों सपोर्ट करो, कुछ कमी लग रही हो तो बताओ कि भैया यहां पर ये कमी हो रही है, कि भाई तू ये गलती कर रहा है, यहां पर इसको सुधार, उसी तरीके से हम काम करेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको मेरी काम की लग रही होगी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रख लेना है, बिकॉज यहां पर ही सारी मार्केट की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी किसी और अच्छी सी अपडेट में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।